जिसके पास में नॉलेज नहीं है, जो गरीब है, उनके साथ में कानून का जो बर्ताव है बिल्कुल अलग है। अगर आप कानून जानते हैं और एक रिक्शा वाले को कानून अगर पता है तो वो पुलिस की बाट लगा देता है। वो 5 लड़की यहाँ पे बैठ के अगर 5 लड़कियाँ आपके ऊपर आरोप लगा दे तो FIR होनी चाहिए। गरीबों को हटा दिया, गरीबी तो नहीं हटाई। इंदिरा गांधी जी ने गरीबों को जरूर हटा दिया। आप इस रोड पे चल रहे हैं, कल को बुरा न माने 4-5 लड़कियां अगर आपके ऊपर आरोप लगा देती है कि आपने मेरे साथ कुछ गलत काम किया। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं कंप्लीट कर लूँ। 4-5 महिलाएं आए और आप पे आरोप लगा दें और आप ये बोलें कि आप जांच करो और बात खत्म। सिंपल सी, अगर आरोप लगता गिरफ्तारी ना हो, अगर आरोप लगता है गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए हमारे लिए भी। मैडम, अगर किसी का बोल देगा मैं कोई जबरदस्ती करता है, आप मैं बताऊं, कोई जबरदस्ती करेगा 5 छेड़ देगा, आप कुछ अच्छे काम करोगे तो अच्छे नाम रहेगा ना। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कानून है ना। इस पे आपको ऐतराज नहीं है, मोदी जी से बोलो इसी पे कानून बना दे कि FIR दर्ज होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी। क्या बोले हो ना अभी? आप बोले हो ना 5 के लड़के छेड़ दिया, ये अच्छा जवाब देने। मैं लॉ कर रहा हूँ तो मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है। मैं आपको बता दूं, हीनियस क्राइम जितने भी हिंदुस्तान में हीनियस क्राइम है, हीनियस क्राइम का मतलब होता है जिसमें 3 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर होने वाली हो उसमें गिरफ्तारी हो जाती है। पुलिस करती है ऐसा, पुलिस सबके साथ करती है। इसका जवाब दे दो, आप बता दो यार, बड़े पढ़े लिखे हो। गवर्नमेंट मैं वही बता रहा हूँ, नहीं मैं वही बता रहा हूँ। अरे भैया, मैं बोल ही तो रहा हूँ, आप तो बोलने ही नहीं दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ है जिसके पास में नॉलेज नहीं है, जो गरीब है, उनके साथ में कानून का जो बर्ताव है बिल्कुल अलग है। लेकिन जहां, अरे भैया लेकिन वो गैर कानूनी है। अगर आप कानून जानते हैं और एक रिक्शा वाले को कानून अगर पता है तो वो पुलिस की बाट लगा देता है। वो होने में कितना दिन लगा था? FIR होने में कितना दिन लगा है? 5 लड़की यहाँ पे बैठ के अगर 5 लड़कियां आपके ऊपर आरोप लगा दे तो FIR होनी चाहिए कि जांच होगी। जांच मतलब जो अगर बोल दिया कि आपको जेल सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा, कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? जेल जाओगे, FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। अरे आप जेल जाओगे। अगर कल को एक महिला आपके ऊपर आरोप लगा दे और बोले कि इनको जेल भेजो, आप जेल जाओगे। FIR के लिए किया, आप जेल जाओगे। FIR हो चुकी है FIR हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। आप कह रहे हो कानून की बात कर रहे हो? नहीं पता है। लड़िए मत। नहीं, अपने नॉलेज को थोड़ा बढ़ा। अरे कितने दिनों के बाद? क्यों नहीं? अभी आपने बोला FIR नहीं हुई है। क्यों नहीं हुआ ये बताओ? आपने बोला FIR नहीं हुई है। FIR कब हुआ ये बताओ? बोल रहे हो कब हुआ? अभी तो आप बोल रहे थे FIR हुई नहीं है, अब आप कह रहे हो कब हुआ FIR? उल्टा मत घुमाओ, ठीक अभी है? आपने बोला क्या? अभी आपने बोला भैया, इनसे क्या मैं बात करूँ? उल्टे अपने इनका अच्छा सुनिए, इनका कहना है, नॉलेज ही नहीं है। अच्छा इनका कहना है कि बीजेपी सरकार अपने सहयोगियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहूंगा कि सियासत का मतलब होता है गंदी नाली। उसमें चाहे मोदी जी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, कांग्रेस हो, सब अगर उस गंदी नाली में अगर आप आओगे तो आप गंदे होगे। लेकिन मुझे ये देखना है कि सबसे कम गंदा होके देश को कौन संभाल के लेके चलता है, बस। गंदे सब है। हाँ, सब हमाम में सारे नंगे हैं, सियासत का मतलब ही यही होता है। इसलिए आपने अन्ना को देखा होगा, राजनीति से तौबा कर लिया था और अन्ना से ही उनके जो चेले चपाटे थे आज एक नई पार्टी बना के अपनी सियासत को चमका रहे हैं। लेकिन अन्ना ने मना कर दिया था क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं गंदगी के कुछ छींटे मेरे ऊपर आएंगे ही आएंगे। इनका कहना है कि केजरीवाल जी जनता को अच्छी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री की चीजें दे रहे हैं, लेकिन वो अच्छे हैं। मोदी जी जनता को महंगाई दे रहे हैं, बेरोजगारी दे रहे हैं, इसलिए मोदी जी मैं बताता हूँ, अगर एक राज्य खास करके दिल्ली जैसे छोटा सा राज्य है, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। मैं बहुत तारीफ करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास करके एजुकेशन के क्षेत्र में और हॉस्पिटल के क्षेत्र में, अस्पताल वगैरह, हेल्थ के इंडस्ट्रीज है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं राष्ट्र की राजनीति की बात करता हूँ तो शायद अभी अरविंद केजरीवाल जी को बहुत लंबी दूरी तय करनी है, क्योंकि राष्ट्र में अगर आप हर कुछ बांट दोगे तो राष्ट्र सिर्फ बांटने से नहीं बनता है, राष्ट्र बचाने से बनता है, कमाने से बनता है, आय बढ़ाने से बनता है। मोदी जी को पता है आय कैसे बढ़ाना है, राष्ट्र कैसे बढ़ाना है। आज खुद आप देख लो,
हम लोग एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कंपनी की तरफ से बाहर जाने का मौका मिलता है। पहले जब हम लोग जाया करते थे बाहरी देशों में, उस समय भारत की जो इमेज थी उसमें और आज भारत की जो इमेज है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जमीन आसमान का अंतर गिनवा रहे हैं मोदी जी के राज में, क्या कहें? अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, भैया को नॉलेज नहीं है? कितने लोग थे, कोई ऑस्ट्रेलिया ने कितने यहाँ के स्टूडेंट को दिया था? नाम कैसे हुआ? नाम होने का तरीका होता है। झूठ तो तुम यहाँ 10 साल से बोल रहे हो, 9 साल से बोल ही रहे हो ना कि बोले तो किसानों की आय दुगनी होगी, हुई? किसानों की आय दुगनी हुई? नहीं हुई ना। तो उस पर बात करो ना, वो करो ना, करके बोले तो किया करो। प्रधानमंत्री हो, हमारे जैसे कहीं या आम लोग तो हो नहीं। प्रधानमंत्री का काम है जो बोले तो कम से कम सत्य तो बोले। 9 साल से तो झूठ बोले जा रहे हो आप। कौन से झूठ बोले? अरे एक तो क्या हजारों झूठ गिनवा दूं। किसानों की आय दुगनी हुई, किसानों की आय दुगनी हुई, किसानों की आय दुगनी बोले थे, उनका न्यूज देख लो पहले। सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने अभी आपको बताया था, मैंने अभी आपको बोला था कि सियासत में कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद आप करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते हो। कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है जो नहीं कर पाते हो। अगर मैं एक हवाला दूं आपको, मोदी जी की बात कह दी गई है तो मैं आपको 1975 से लेकर 1980 के बाद की बात करता हूं। इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाओ। क्या गरीबी हट गई? आज गरीबों को हटा दिया, गरीबी तो नहीं हटाई, बट इंदिरा गांधी जी ने गरीबों को जरूर हटा दिया। हमारे मोदी जी ने, क्योंकि मैं हमारे इसलिए कह रही हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तमाम लोग यहाँ हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे नहीं के लिए है। भाई कैसे, कोई नहीं, मैं तो नहीं कह सकती हूँ। रामचंद्र जी को भी बहुत लोगों ने बुरा कह दिया था, तो फिर हमने सीता माता को नहीं छोड़ा, राधा कृष्ण राम किसी को नहीं छोड़ा। तो मोदी तो दूर की बात है, यानी कि जो इस धरती पर है उसके लिए सब एक साथ तारीफ करने नहीं कर सकते। हमको सोचना भी नहीं चाहिए कि सब उनके तारीफ करेंगे। कांग्रेस कहती है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस का नाम है, कांग्रेस से जुड़े नेताओं का नाम है, उनकी विरासत को मिटाने में लगी, उनके नाम को मिटाने में लगी। भाई उनकी विरासत काहे को जब विरासत हो जब मिटेगी। जब हमारे पास विरासत ही नहीं तो कहाँ से मिट जाएगी? ये बताइए, आप ये बताइए, कांग्रेस के उंगलियों में गिनाए जाने वाले कुछ नेता थे, आज रह ही नहीं गए वो नेता। और बीजेपी में आप देखिए बुद्धिजीवी, एक से एक बुद्धिजीवी है जिन्होंने धरातल पर जमीनी स्तर पर जाकर काम किया है। वो जानते हैं कि वास्तव में गरीबों को की मुसीबत क्या होती है, उनकी समस्या क्या होती है, उसका समाधान निकाला। कांग्रेस ने कभी ये सोचा है? दिमाग में नहीं सोचा। 70 साल राज किया लेकिन जनता का शोषण किया। कभी भी उनके आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपने जब नाम गिनाए तो अंकल जी के चेहरे पर अलग रिएक्शन था, तो इनसे जानते हैं कि क्यों आप हंसे। सभी हंस रहे हैं तो मैं भी हंस रहा था। इनको भी पता है कि क्यों हंस रहे थे। वो रिएक्शन तो वही आएगा जो रिएक्शन आना वही आएगा ना। नहीं, ऐसा जब इन्होंने बोला है कि भाई कोई विरासत है नहीं तो 70 साल फिर कैसे राज किया उन्होंने? उनके पास कुछ दमखम था तभी 70 साल किया ना। पूछ रहे हैं आपसे कि दमखम था तभी तो राज कर रहे थे। देखिए, पहले जनता जागरूक नहीं थी, शिक्षा का अभाव था, इसलिए बुद्धू बनाते रहे। अब शिक्षित हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, अपने हकों को, अपने अधिकारों को जानने लगे हैं, इसलिए अब जनता बुद्धू नहीं बनने वाली, अब किसी के छलावे में नहीं आने वाली, अब सचेत हो गई है। इसलिए भाजपा का परचम फहरा रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और बने रहेंगे। बिल्कुल नहीं बना जा रहा। बुद्धिजीवी लोग हैं, इसीलिए वो समझ रहे हैं कि हमारा हित कहाँ है और अपने हितों के लिए वो काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो राहुल गांधी ने तमाम नाम कमा लिया। कहा जा रहा है कि मोदी को इस बार टक्कर वही देंगे। अरे बाबा, कहाँ नाम कमा लिया? नाम कमा लिया, हम जानते हैं। ठेके में बुलाते थे, पैसों में भीड़, वो भीड़ भी पैसों में भी नहीं आती थी भीड़ उनके पास। पैसों से भीड़ बुलाते हैं, राजनीति में सब पैसों से भीड़ बुलाते हैं। अरे आप देखिए, सुनिए, जो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति होता है, मोदी जी के लिए आपने देखा, जनता कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारा कुछ पैसों से हुआ है। मैंने कहा 343 सीट पैसों से नहीं आई, और जो अब 350 प्लस होगी ना, वो भी पैसों से नहीं होगी। 50 प्लस का दावा कर रहे हैं। हाँ देखो, अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीजेपी में ऐसा क्या अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा नहीं है उसमें? बताओ मुझे, कोई ये गिनवा दे ये काम अच्छा नहीं है, फिर मैं बताऊंगा कि अच्छा नहीं है। देखिए, ना भाजपा ने कभी हिंदू मुस्लिम का किया है और न कभी करती है न करेगी, क्योंकि हम तो सब भाई हैं। हम लोगों में ये नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, आप बताइए कि जो योजनाएं चलती हैं वो ऐसा करते हैं कि मुसलमानों को ना देते हो और हिंदुओं को देते हो। अरे ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो सबके लिए ना बनी
नहीं हो। हमारे कहाँ आप ये बताइए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह देता है, बांटना नहीं, जोड़ने का काम। वास्तव में यदि भारत जोड़ने का काम किया है तो भाजपा ने किया है, इन्होंने तो भारत को बांटने का काम किया है। भाजपा के तो तमाम नेता ऐसे हैं जो तमाम आरोपों में लिप्त हैं, किसी ना किसी पे एफआईआर जरूर दर्ज है। भाजपा के नहीं है, कांग्रेस के और विपक्षी दलों के हैं। आप बताइए ना, बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं। आप एक देखिए, भाजपा के इतने अच्छे बहुत नेता हैं। आप अरे मैं सबको एक बात सुनो, कैसे कह रहे हो? एक सेकंड, एक बात सुनो, अगर इतने ही वो सच्चे हैं तो वो मशीन से वोट डलवाना छोड़ दें, अभी पता लग जाएगा कितने बात पानी है। जब भी विपक्षी लोगों को, मैं इनके बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ, जब भी विपक्षी, खास करके पंजाब या फिर छत्तीसगढ़ या फिर आप चले जाओ बंगाल, बिहार, यहाँ पे जब बीजेपी हार जाती है तब कोई भी मशीन को लेके कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में अगर बीजेपी को सत्ता मिल जाता है तो तुरंत क्वेश्चन होता है कि नहीं, मशीन पे आप लोगों ने खराब कर दिया। हटाने में क्या बुराई है? फिर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने जब उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी है, ये विपक्षी लोग क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं बोलने के लिए कि ये हटा दो? जाए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए। सिर्फ इसलिए कि हाँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए हटा दो, तो फिर तो मैं बोल दूंगा भैया हर काम में मैं बोलूंगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को किसी कानून को लो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए वो काम होना चाहिए। ये तानाशाही है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर चीज के लिए कुछ मायने, कुछ कायदे बने हैं, उन कायदों को फॉलो करो, तब राष्ट्र निर्माण करोगे। आप बैठे बैठे धरने में बैठ जाओगे, बोलोगे मोदी हटा दो। क्यों हटा दो? मोदी को लोगों ने चुना है, कैसे हट जाएंगे वो?